हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। बोले तो एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, और एपिडेमियोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, बहुत सारे सवाल यहां से बनते हैं। स्पॉर्डी क्या है, अभी रिसेंट आपका जो पैंडेमिक डिजीज है वह कौन सा है, क्वारंटाइन किसे बोलते हैं, आइसोलेशन किसे बोलते हैं। ये सारे के सारे सवाल ऐसे हैं जहां से एग्जामिनर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पुट करने की संभावना रखता है। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कार्यक्रमों के बारे में बात करेंगे, स्पेशली दो इंपॉर्टेंट कार्यक्रम जो अभी कुछ समय से कम्युनिटी में अपना नया एक प्रकार से टॉपिक के रूप में जुड़े हैं, कुछ नया वर्चस्व लेकर आए हैं। पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो आपका CHO का जो सिलेबस होता है, यहाँ पर बहुत सारे आपको जब भी सिलेबस देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार के जो CHO होते हैं हर स्टेट का, उसमें आपको यह एक टॉपिक नया ऐड मिलता है और एग्जामिनर कई बार इसमें से सवाल भी पुट करता है। रही बात एम्स के एग्जाम में, तो वहां पर भी सवाल आने की संभावना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी के वे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं, जहां से हमें कम्युनिटी को एक स्ट्रेंथन देने में मजबूती मिलती है, स्ट्रेंथन मिलती है कम्युनिटी को, और सवाल यहां से आ सकते हैं। एक ऐसे कह सकते हैं कि एक न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं ये कम्युनिटी के। चलेगा, इन टॉपिकों के बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली ये आपको बहुत कम जगह अवेलेबल मिलेगा ये सारा मटेरियल, इसलिए आप कृपया कंसंट्रेशन से इन्हें पढ़ें, और हम कोशिश करेंगे इनमें जो भी सवाल आने की संभावनाएं रखते हैं वो हम आपको बताएं, क्योंकि ये वे टॉपिक्स हैं जहां अब से पहले ये जो टॉपिक है उन पे सवाल आए हुए नहीं है डायरेक्टली इतने ज़्यादा, क्योंकि ये टॉपिक अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं हमारे सिलेबस में से। तो ध्यान दीजिएगा, दो टॉपिकों में हम पढ़ने वाले हैं RMN, आपके सामने लिखा है RMN CH+A। यह इसके बारे में एक हल्की सी बात हम कर रहे थे जब मैं ANC आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि आप जब ANC के बारे में हमारी बात चल रही थी कि इंडिया में जो कंसेप्ट था MCH, RCS, और उसके बाद मैंने कहा एक न्यू कंसेप्ट डेवलप हुआ और उसे हमने RMN CH+A के नाम से जानते हैं। केवल इतनी ही बात हम वहां कर पाए थे क्योंकि वो टॉपिक हमारा ANC का टॉपिक था। कहा था कि मैं इसे पर्टिकुलर तरीके से पढ़ाऊंगा क्योंकि यह एक पर्सनल टॉपिक है हमारे सिलेबस में, इसलिए हमारा परम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे डिस्क्राइब करें। इसे हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पूरा क्या होता है, किस ग्रुप पर इसका फोकस होता है, यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होती है। इसके अलावा एक होता है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, यह भी रिसेंटली ही ऐड हुआ है। हालांकि समय तो बहुत हो गया इन्हों ऐड हुए दोनों 2013 में ऐड हुए थे, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा नहीं आए थे। लेकिन अभी रिसेंटली जो सिलेबस है हमारे CHO के एग्जाम्स के जो सिलेबस आ रहे हैं, इन सिलेबसों में इन्हें जोड़ा गया है, इसलिए इस टॉपिक को भी हमने आपको पढ़ाना उचित समझा है और आपको फुल डिटेल में दोनों कार्यक्रम मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। आज की क्लास में हम इन दोनों कार्यक्रमों के बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं RMN CH+A। क्लियर है, देखिएगा आपके सामने अवेलेबल भी है इसका लोगो RMN CH+A। क्या है ये है? रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड हेल्थ प्लस A बोले तो अडोलसेंट, प्लस का मतलब यहां जुड़ना है, अडोलसेंट को जोड़ना, यह इसका पूरा नाम है RMN CH+A का। क्या क्या चीजें होती हैं, चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करें RMN CH+A। ध्यान दीजिएगा, RMN CH+A जो आपका है RMN CH+A, यह कब स्टार्ट हुआ? पहला सवाल यहां से बनता है, कब स्टार्ट हुआ? तो 2013 में यह स्टार्ट हुआ था। ध्यान देना है आपको, अगर एग्जाम में सवाल आता है कि यह कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, आपका कब लॉन्च हुआ, तो आपका आंसर होगा 2013। एक साथ ही याद रख लेना, दोनों आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
और RMNCH प्लस A दोनों 2013 में स्टार्ट हुए थे। यह जो कंसेप्ट था यह 2013 में लागू किया गया। तो पहला MCQ यहीं से बन सकता है, क्योंकि RMNCH प्लस एक न्यू अप्रोच है, न्यू कंसेप्ट है। एग्जामिनर आपके सामने पुट कर सकता है, बताओ RMNCH कब आया था, तो जवाब देंगे 2013 में। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं किसके लिए था ये, तो इट असेंशियली लुक फॉर एडोलसेंट एड्रेस द मेजर कॉजेस ऑफ मॉर्टेलिटी। मेजर कॉजेस ऑफ मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी का मतलब है मैटरनल मॉर्टेलिटी, सुना होगा, डेथ रेट्स। तो कॉजेस ऑफ डेथ अमंग द वुमेन्स, फोकस किस पे था, महिलाओं की मृत्यु दर, बोले तो MMR, चिल्ड्रंस चाइल्ड डेथ रेट, एज वेल एज डिलेज इन द असेसिंग एंड यूटिलाइजिंग हेल्थ केयर एंड सर्विसेज। कहने का उद्देश्य था कि जो यह आया, हालांकि यह नाम में ही लिखा हुआ है, ये सबके 4-5 ग्रुप्स के लिए आया है, 5 ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हैं, बात करेंगे हम पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर भी। जैसे इसके नाम में ही लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलसेंट, मतलब सारे ग्रुप इसमें आ गए। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो इसका उद्देश्य क्या रहा, तो यह इसका उद्देश्य रहा मोर्टेलिटी अमंग वुमेन्स, यानी कि महिलाओं में जो मृत्यु दर है, बोले तो MMR, बात समझ में आ रही होगी, MMR यह बेसिक बहुत बड़ा मुद्दा है। MMR और IMR मैं कह सकता हूं किसी भी कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं वाइटल स्टैटिक्स में, इन्हें कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार की स्कीम्स थीम्स लाती है, कभी RCH, कभी MCH, कभी आपका RMNCH प्लस A, और भी बहुत सारी थीम्स यहां चल रही हैं, काम कर रहे हैं। यहां पर कुशल मंगल कार्यक्रम भी एक चलता है, वह भी आपके MMR के लिए ही काम करता है। ऐसे बहुत सारी थीम्स हैं जो इनडायरेक्टली काम कर रही हैं इसके ऊपर। आपने PCPNDT एक्ट भी पढ़ा होगा, वह भी कहीं ना कहीं फीमेल फीटोसाइड पर काम करती, कन्या भ्रूण हत्या पर। हम ओवरऑल हमारा उद्देश्य यही है, MMR, IMR और फीमेल्स का जो आपका रेशियो है उसे हम मेंटेन करें। इसीलिए इसका भी मेन जो मोटो था वह कहीं ना कहीं इर्द गिर्द उसी के था जो मेन समस्याएं होती हैं, लाइक मॉर्टेलिटी अमंग द वुमन, और दूसरा चिल्ड्रंस, बोले तो बच्चों की डेथ रेट। तो मैं कह सकता हूं कि यह जो आपका RMNCH प्लस 2013 में जो थीम आई, जो कंसेप्ट आया, यह भी 2 मेन चीजों पर ही आधारित था, 2 मेन चीजों पर फोकस था। एक तो बच्चों की मृत्यु से रिलेटेड जो कारण है, जो डेथ कर सकते हैं बच्चों की और जो डेथ कर सकते हैं महिलाओं की, उन पर यह आधारित था, उन पर यह निर्भर था। उसके अलावा हेल्थ का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, केयर तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमें चालू करती हैं, लोग उनका कितना फायदा ले पा रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में आपका RMNCH प्लस A था। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द RMNCH प्लस A strategic approach has been developed to provide a understanding of continuum care। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखता है ये। क्या कि बताओ इसका जो मेन मोटो था, जो इसका केयर करने का तरीका है वह कैसा है, इसकी स्ट्रेटजी क्या थी, तो बेटा इसकी स्ट्रेटजी है कंटिन्यूम ऑफ केयर। क्या समझते हैं इस कंटिन्यूम ऑफ केयर से, तो ध्यान दीजिएगा, हाईलाइट किया मैंने इस पॉइंट को। कंटिन्यूम ऑफ केयर का मतलब है बचपन से लेकर कंटिन्यू पूरी लाइफ तक केयर का ध्यान रखना। यह एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लगभग हर एक उम्र के व्यक्ति को जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा कैसे, नाम में बताता हूं मैं। रिप्रोडक्टिव बोले तो वह पीरियड जब बच्चे उत्पादन कर सकते हैं, मतलब वह समय जब व्यक्ति के द्वारा रिप्रोडक्शन हो सकता है, वह रिप्रोडक्टिव काल, जवानी का समय आ गया। मैटरनल बोले तो मातृत्व काल महिला के लिए हो गया। नियोनेटल जो नया जन्म लिया है वह, चाइल्ड आ गया, नियोनेटल के बाद चाइल्ड, और प्लस एडोलसेंट। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि लगभग इसने अपने कार्यक्रम में
पैदा होने से लेकर लगभग कंप्लीट रिप्रोडक्टिव एज तक के समय को जोड़ दिया है। केवल एक एडल्टली व्यक्ति या ओल्ड एज को छोड़कर लगभग इसमें हर एक एज ग्रुप जुड़ा हुआ था। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि यह एक कंटिन्यूम ऑफ केयर पर काम करता है। पैदा होने से लेकर उसकी कंप्लीट रिप्रोडक्टिव एज तक आप उसका ख्याल रखें, उसे सर्विसेज दें। हर एक समय में अलग प्रकार की केयर दी जाती है। बचपन में कुछ अलग केयर होती है, जवानी में कुछ अलग और रिप्रोडक्टिव एज में कुछ अलग। सबका अलग अलग प्रोविजन भी इसने रखा है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर बोला जाए बताओ इसका जो स्ट्रैटेजी है किसकी, RMNCH प्लस की, वह स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या है? आपका जवाब होगा कंटिन्यूम ऑफ केयर, यानी कि फोकसेस फ्रॉम न्यूबॉर्न टू या न्यूनेट टू द कंप्लीट चाइल्ड बियरिंग एज, बोले तो रिप्रोडक्टिव एज। जन्म से लेकर पूर्ण जवानी तक संपूर्ण केयर करना जिस प्रोग्राम के तहत आता है, वह प्रोग्राम, वह थॉट, वह अप्रोच क्या है? RMNCH प्लस ए है। क्लियर हुआ यह पॉइंट? तो यहां से हमने 2 MCQ निकाले हैं आपके लिए। स्लाइड नंबर फर्स्ट पे पहला MCQ ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आवे RMNCH प्लस ए कब आया था, जवाब क्या देना है? 2013। क्लियर है? अगर यह पूछा जाए किसके तहत आया है, तो यह भी याद रखना है NHM, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। किसके तहत? नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये चलता है। NHM, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 2013 में एक कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को RMNCH प्लस ए कंसेप्ट बोलते हैं, जिसमें अडोलसेंट की केयर को जोड़ा गया है। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट, इसका स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या है? तो आपका जवाब होगा कंटिन्यूम ऑफ केयर। दोनों MCQ क्लियर हुए। बाकी सारी बातें से रिलेटेड हैं। फोकस किस पे करता है? तो लगभग हर प्रोग्राम जो मैटरनल से रिलेटेड होता है वह कहीं ना कहीं MMR और IMR के लिए काम करता ही करता है। क्लियर है? चलिएगा आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, चलते हैं आगे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहने वाला है कि और क्या क्या बातें इससे जुड़ी हुई हैं। इसी पोर्शन को हम कंटिन्यू करते हैं, इसी के बारे में और जानकारी जुटाते हैं आपके लिए। प्रायोरिटी इंटरवेंशन, इसका मुख्य फोकस जो था वह एक पर्टिकुलर चीजों पर दिया गया और वह था थीमेटिक एरियाज। किस पर था? थीमेटिक एरिया। थीमेटिक एरिया बोलते हैं एम्पटी एरिया को, खाली क्षेत्र जहां पर केयर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। विषयगत बोलते हैं इसे, विषयगत क्षेत्र, कॉल्ड थीमेटिक एरियाज। एम्पटी एरिया या विषयगत क्षेत्र, उस पर इसका मेन फोकस था। इसके अलावा हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस टू एंश्योर दैट द लिंकेज बिटवीन देम एंड कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड टू द सेम एंड कॉन्सिक्यूटिव लाइफ स्टेजेस। मतलब अगर मैं इस पूरे को एक सारांश में कहना चाहूं तो कहूंगा RMNCH प्लस जो था इसका मेन फोकस उन जगह पर था जहां पर्याप्त मात्रा में केयर नहीं मिल पा रही थी। कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र जहां केयर में कुछ ना कुछ कमी थी, कुछ ब्लैंक स्पेसेस जहां थे, कुछ एम्पटी क्षेत्र जहां थे, जिन्हें हम थीमेटिक एरियाज हम बोल रहे हैं, उन पर्टिकुलर जगह पर इसका फोकस था। इनका उद्देश्य था कि लगभग हर क्षेत्र कवर होना चाहिए, एक कंप्लीट ओवरऑल केयर मिलनी चाहिए हर क्षेत्र में समान की, चाहे वो अर्बन हो, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो रिमोट क्षेत्र हो, चाहे वो इलिटरेट क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में केयर मिलनी चाहिए। यह बात RMNCHI का जो प्रायोरिटी था उसमें रखा गया था। मतलब स्पेशल फोकस टू द थीमेटिक एरियाज। थीमेटिक बोले तो दोज एरियाज हु हैव एम्पैथी, दे हैव अ लिटिल बिट केयर, जहां पर जो केयर है वह थोड़ी बहुत मात्रा में कम होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, it is also introduced a new initiatives like the use of scorecard, केयर का भी इसने मेंशन किया, स्कोर कार्ड टू ट्रैक द परफॉर्मेंस। आप जो काम कर रहे हो उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए इसने स्कोर कार्ड लागू करवाने की बात कही। स्कोर कार्ड का मतलब है कितना केयर हो चुका, कितना अचीवमेंट आपने कर लिया।
इस पर भी फोकस था RMNCH+A का, ताकि आप जो केयर कर रहे हो वो धूल में लट्ठी नहीं चले। कई बार ऐसा होता है हम केयर चालू कर देते हैं, स्कीम चालू कर दिए और उसका इवैल्यूएशन नहीं हो रहा, ये पता ही नहीं लगा पा रहे केयर कितनी मिली है कितनी नहीं मिली। ऐसा नहीं है, इसका उद्देश्य था बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम होना चाहिए, स्पेसिफिक काम होना चाहिए और आप जो काम कर रहे हो उसका पर्टिकुलर इवैल्यूएशन होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए इतना काम हो गया इतना काम पेंडिंग है, ताकि हम भविष्य के लिए एक अच्छी प्लान कर सके। तो अगर मैं कहूं कि स्कोर कार्ड को लागू करना इसके अंतर्गत आया था, हालांकि कोई डायरेक्ट एमसीक्यू यहां नहीं बनता है, लेकिन इसके रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन थी क्योंकि एक नया कंसेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा। स्पेशली फोकस टू द थीमेटिक एरियाज एंड इंट्रोड्यूस द स्कोर कार्ड टू चेक द परफॉर्मेंस। ये 2 पॉइंट्स इस वाली चीज स्लाइड से आपके लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी चीज को और कंटिन्यू, और हम इसके बारे में जानकारी जुटाते हैं और क्या काम है RMNCH का। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए आपका आयरन प्लस इनिशिएटिव्स, जो विप्स प्रोग्राम आपने सुना होगा, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशंस, इसका जिक्र मैं भी पहले कर चुका हूं आपके, तो उसी जिक्र में आपका यह आता है आयरन प्लस इनिशिएटिव, आयरन को जोड़ना, क्योंकि एनीमिया के लिए टू एड्रेस द इश्यू ऑफ एनीमिया अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, यानी इसका यह भी प्रोविजन था RMNCH+A का, आयरन का सप्लीमेंटेशन ऐड होना चाहिए ताकि हम एनीमिक कंडीशंस को रोक सके, यह इसके प्रोविजन में रखा गया था। क्लियर है? इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग बोले तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेज, इसके अलावा अर्ली इंटरवेंशन फॉर डिफेक्ट एट बर्थ, आप जल्दी से उसकी स्क्रीनिंग करें। इसके अलावा डिफेक्ट अगर बर्थ के समय कोई समस्या हो रही है तो आप उसका क्या करेंगे, इंटरवेंशन करें, अर्ली जल्दी से उसका इलाज करने का प्रयास करें। डिजीज एंड डेफिशिएंसीज अमंग चिल्ड्रंस एंड अडोलसेंट, अडोलसेंट बच्चों में और न्यूबॉर्न में जो भी समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं को जल्दी से पता लगाकर उनका इलाज करना। कहीं ना कहीं बेटा यह किस पर काम कर रहा है, न्यूबॉर्न चाइल्ड और अडोलसेंट और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर, ये सारे पॉइंट यही बयां कर रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा, द RMNCH+A appropriately directs the states to focus their efforts on the most vulnerable populations, वनरेबल होती है दयनीय पॉपुलेशन, जिन पर दया करनी चाहिए, जो पिछड़ी हुई पॉपुलेशन होती है उस पे, वनरेबल पॉपुलेशन एंड डिसएडवांस्ड ग्रुप, डिसएडवांस्ड ग्रुप जो बहुत पीछे चल रहा है इन द कंट्री। मतलब ओवरऑल इसका टारगेट यही था कि जो रिमोट क्षेत्र हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें केयर नहीं मिल रही है, थीमेटिक एरियाज आ रहे हैं, उन पर आप काम करो और उनके अंदर कोशिश करो कि डेथ जब पैदा हो रहा है उस समय कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसका हम इलाज कर पाएं, अगर कोई बीमारी है तो उसका हम स्क्रीनिंग करके इलाज कर पाएं, ताकि बच्चा पैदा होने से लेकर जब एडोलसेंट तक उसको परफेक्ट केयर मिले जो उसे मिलनी चाहिए, ताकि जो डेथ रेट्स हमारी चल रही हैं बच्चों के अंदर और महिलाओं में उसे हम कम कर सके और एक समानांतर इक्वल केयर प्रदान कर सके। दैट इज द मेन मोटो ऑफ योर RMNCH+A। ये सारे के सारे रिलेटेड बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। RMNCH+A से रिलेटेड 2013 में NHM के तहत आया था, पहला MCQ आने की पूर्ण संभावना है। नेक्स्ट MCQ आपके सामने मैंने रखा कि इसका जो उद्देश्य होता है वह क्या है, तो कंटिन्यूम ऑफ केयर, यह इसका उद्देश्य है। जो आपने पढ़ा है इन सब का एक सारांश में एक कह सकता हूं टॉपिक वाइज समराइजेशन आपके सामने है। व्हाट इज द RMNCH+ स्ट्रैटेजिक अप्रोच, इसकी क्या अप्रोचेज है। नंबर फर्स्ट अप्रोच, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी टू इंप्रूविंग द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आउटकम अंडर NRHM। NRHM के तहत मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ के जो स्ट्रैटेजीज हैं उन्हें इंप्रूव करना, यह इसका पहला मतलब फोकसेस टू द IMR एंड MMR एंड चाइल्ड डेथ रेट, इन पर फोकस इसका हो गया। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन द एविडेंस दैट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कैन नॉट बी इंप्रूव्ड इन आइसोलेशन इन एज अडोलसेंट हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव एन इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन द आउटकम्स। दूसरा इसका था कि आपका जो एडोलसेंट हेल्थ है
उसके हेल्थ को फैमिली प्लानिंग के साथ जोड़कर इंप्रूव करना चाहिए। मतलब इसका नेम जो नेक्स्ट फोकस था वह था एक तो फैमिली प्लानिंग के ऊपर और एक अडोलसेंट हेल्थ के ऊपर। तो अडोलसेंट हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, यह भी इसी से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक पार्ट में ही आता है। नेक्स्ट है दिस स्ट्रेटेजी एनकम्पासेस वेरियस हाई इंपैक्ट इंटरवेंशन अक्रॉस द लाइफ स्टाइल। अक्रॉस द लाइफ स्टाइल बोले तो कंप्लीट फ्रॉम बचपन से लेकर आपकी कहां तक आता है इसमें, रिप्रोडक्टिव एज तक। और वही बात आती है कि इसका जो बेस्ड कंसेप्ट था वह क्या है, कंटिन्यूम ऑफ केयर। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, कंटिन्यूम ऑफ केयर, कंटिन्यूम ऑफ केयर। मतलब इसका जो कंसेप्ट है याद रखना है, कंटिन्यूम ऑफ केयर पर काम यह करता है। मतलब स्टार्ट हो जाता है जन्म से और चलता है कंटिन्यूअली रिप्रोडक्टिव एज तक। क्लियर है? तो जो हमने पढ़ा था अभी उन सब का समराइजेशन मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स में डाल दिया है। याद रखने की बात, आईएमआर पर फोकस, एमएमआर पर फोकस, फैमिली प्लानिंग पर फोकस, अडोलसेंट हेल्थ पर फोकस, और इन सब का उद्देश्य एक ही है, कंटिन्यूम ऑफ केयर। क्लियर है? दैट इज द सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द RMNCHI। आपके सामने एक रफ आइडिया डेवलप हो गया होगा कि ये RMNCH प्लस है क्या चीज, तो समझ में आ रहा होगा कि ये इन चीजों पर काम करता है। अब इसकी जो नाम में जो चीजें लिखी हुई है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 5 चीजें आपके सामने आती हैं। सवाल कैसे आ सकता है देखिएगा। सवाल ऐसे बोल सकता है एग्जामिनर, बताओ 5 into 5 मैट्रिक्स क्या है ऑफ RMNCH इंटरवेंशन। क्लियर है? 5 into 5 मैट्रिक्स, ऐसा ही याद रखें, 5 into 5 मैट्रिक्स, इन्हें ही बोलते हैं 5 पिलर्स। 5 पिलर्स ऑफ RMNCH प्लस ए। RMNCH प्लस ए जो है उसके 5 पिलर कौन से हैं, तो 5वां पिलर आपके सामने है, डायग्राम सहित दिखाने का प्रयास मैंने किया है। देखिएगा, इसे आप कह सकते हैं 5 into 5, 5 into 5 मैट्रिक्स या 5 पिलर्स ऑफ RMNCH प्लस ए। इस नाम में ही 5 पिलर जुड़े हुए हैं। चलो कौन कौन से। सबसे पहला R है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिएगा, पिलर नंबर पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पिलर नंबर 2 इज मैटरनल हेल्थ, मातृत्व स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। तीसरा N बराबर है बेटा नियोनेटल या न्यूबॉर्न हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ। CH का मतलब है चाइल्ड हेल्थ, 4th, और A का मतलब है 5वें नंबर पर अडोलसेंट हेल्थ। तो आप देख सकते हैं कहां से शुरू किया इसने, न्यूबॉर्न से शुरू किया और लेके जा रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक। सब कुछ आ गया, रिप्रोडक्टिव की हेल्थ भी इसमें आ गई, मैटरनल हेल्थ गर्भावस्था वाली भी इसमें आ गई, नए बच्चे की हेल्थ भी आ गई, चाइल्ड की भी आ गई और अडोलसेंट की भी आ गई। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, 5 पिलर्स ऑफ RMNCH प्लस ए। अगर सवाल आए 5 पिलर्स, कहां से आंसर देना है, इसके नाम से देना है। नाम में R का मतलब क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। M का मतलब क्या, मैटरनल हेल्थ। N का मतलब क्या, न्यूबॉर्न हेल्थ। CH का मतलब क्या, चाइल्ड हेल्थ। प्लस का मतलब कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, मैं बताऊंगा क्या क्या इसका मतलब क्या है। और A का मतलब अडोलसेंट हेल्थ। क्लियर हो गए? दीज आर द 5 पिलर्स एंड 5 into 5 मैट्रिक्स ऑफ RMNCH प्लस ए। क्लियर हुए? अब इनमें क्या क्या केयर करते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं आपको। इनमें पर्टिकुलर एज ग्रुप में क्या क्या केयर होने वाली है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। अब इससे पहले हम बात कर रहे हैं कि भाई जो ये प्लस का निशान है, इसमें नाम में लिखा है ना प्लस, ये वाला प्लस ऐसे, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन आ सकता है कि प्लस का मतलब क्या है यहां पर, स्ट्रैटेजी का मतलब। तो पहला मतलब है इंक्लूडिंग अडोलसेंट प्लस अडोलसेंट हेल्थ, मतलब अडोलसेंट हेल्थ को जोड़ना, यह पॉइंट याद रखना है। प्लस का मतलब ही है अडोलसेंट हेल्थ को जोड़ना।
रिप्रोडक्टिव चाइल्ड, रिप्रोडक्टिव मैटरनल चाइल्ड, न्यूबॉर्न प्लस अडोलसेंट। मतलब किसको जोड़ रहा है? अडोलसेंट को। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। तो प्लस का मतलब है अडोलसेंट हेल्थ को भी साथ में जोड़ना। प्लस का मतलब जोड़ना ही होता है, ऐड करना। नेक्स्ट, लिंक करना। लिंक का मतलब ही एक दूसरे को जोड़ना होता है। लिंकिंग मैटरनल हेल्थ टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ को रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जोड़ना। फिर फैमिली प्लानिंग को जोड़ना, अडोलसेंट हेल्थ को जोड़ना, HIV, जेंडर, प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, इन सबको जोड़ना। लिंक, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल्ड ए कंटिन्यूम ऑफ केयर। सबका समावेश है, इसीलिए तो क्या बोल रहे हो? कंटिन्यूम ऑफ केयर। तो अगर मेन पॉइंट में पूछूं, मोस्टली अगर मैं बोला जाए कि बताओ इसका मतलब क्या है, तो आपका जवाब होगा अडोलसेंट केयर को जोड़ना इसका मेन है। मतलब अडोलसेंट हेल्थ को जोड़ना ही प्लस का मतलब है यहां। इसके अलावा और क्या क्या है? तो सबको लिंक करना कंप्लीट, चाहे वो चाइल्ड हेल्थ हो, चाहे वो फैमिली प्लानिंग की हेल्थ हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, चाहे वो HIV की हेल्थ हो, सबको जोड़ रहे हैं आप। क्लियर है? इसके अलावा और क्या लिंक करना? कम्युनिटी और होम बेस्ड सर्विसेज को जोड़ना। यहां हम बात करेंगे अभी होम बेस्ड, आप नियोनेटल केयर दे रहे हैं, आशा के द्वारा मदद ले रहे हैं, तो दोनों का समावेश होना चाहिए। घरेलू तरीके भी और कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज भी यहां उपलब्ध होनी चाहिए, उनका भी आप क्या कर रहे हैं? समावेश, लिंक कर रहे हैं उन्हें भी। इसके अलावा एंश्योरिंग लिंकेज, रेफरल एंड काउंटर रेफरल्स, मतलब अगर आपकी बस की बात नहीं है तो आप रेफरल सर्विसेज भी यहां रखें। इन सब का मतलब है प्लस। मतलब मेन में प्लस का मतलब बोलो तो अडोलसेंट हेल्थ को जोड़ देना। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जोड़ना, फैमिली प्लानिंग को, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फैमिली प्लानिंग के साथ लिंक, फैमिली, उसके अलावा आपकी HIV वाली जो हेल्थ है उसको लिंक करना। इसके अलावा प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट को क्या करना? आपके लिंक कर देना। ये सारी चीजों का लिंक करना ही प्लस स्ट्रैटेजी में आता है। इसके अलावा घरेलू जो तरीके हैं उनको कम्युनिटी वाले तरीकों से जोड़ना केयर में, यह भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा रेफरल सर्विसेज को जोड़ना, दिस इज कम्स अंडर द प्लस स्ट्रैटेजी ऑफ RMNCH+A। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर आपको कि बताओ प्लस का मतलब क्या है यहां, तो यहां बताना है कि प्लस का मतलब भाई जोड़ना है। किसको? अडोलसेंट हेल्थ को और बाकी जो मैंने बताया इन सबको। क्लियर है? चलिएगा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर जो पर्टिकुलर चीजें मैंने आपको बताई, अलग अलग पिलर्स बताए, इन पिलरों में क्या क्या केयर दी जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये केयर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक एक को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला है वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हमारा केयर में भी आएगा। क्या करोगे आप इसमें? क्योंकि किसी भी प्रोग्राम का मेन उद्देश्य, उसका कार्यक्रम ही होता है वो काम करेगा क्या? मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और अडोलसेंट हेल्थ। 5 हो गए, 1 2 3 4 5, कॉल्ड 5 into 5 मैट्रिक्स या 5 पिलर्स। अब इसमें क्या क्या केयर हैं वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है स्पेसिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव हो गए। स्पेसिंग मेथड में आता है PPIUCD, पढ़ाया मैंने PPIUCD, बोले तो पोस्ट पार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, PPIUCD यह आ गया। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यह काम आता है। अरे फैमिली प्लानिंग कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को प्रभावित करती है, तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? स्पेसिंग मेथड पर फोकस किया गया है कि कौन सी एज ग्रुप में? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। यानी रिप्रोडक्टिव एज में RMNCH+ क्या करेगा? स्पेसिंग मेथड पर फोकस करेगा, जिसमें भी PPIUCD, पोस्ट पार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज। चलिएगा नेक्स्ट, इंटरवेल IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज, यह वाली भी। इसके अलावा HDC एंड ESB,
आप इन दोनों फॉर्म्स को याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर है HDC और ESB, नए नाम आपके लिए, मतलब तो बहुत हिंदी में है, इनका आसानी समझ में आएगा। HDC और दूसरा है ESB। HDC का मतलब है होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उनको घर पे पहुंचाना होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कहलाता है। तो पहला स्पेसिंग, मतलब पूरा इसमें लगभग जितना भी काम हो रहा है ना, ये सब फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेन काम ही फैमिली प्लानिंग का होता है। तो स्पेसिंग मेथड में PPIUCD डाल दिया, दूसरे नंबर पर है इंटरवल IUCD, तीसरे नंबर पर HDC। HDC की फुल फॉर्म बोले तो होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तीसरा है ESB एंड ESB। ESB का मतलब है एंश्योरिंग द बर्थ, जो स्पेस है उसे, तो एंश्योरिंग द स्पेसिंग एट बर्थ, तो फुल फॉर्म हो गया ESB का एंश्योरिंग द स्पेसिंग एट बर्थ। बर्थ में जो गैप है, समय अंतराल, बोलता है जब दो बच्चों के बीच में समय अंतराल देना, यह एंश्योर करना। एंश्योरिंग द स्पेस बिटवीन द बर्थ, एंश्योरिंग द स्पेसिंग एट बर्थ, यानी कि जन्म के अंदर समय अंतराल देना, समय का गैप देना दो बच्चों के जीवन काल में, दो बच्चों की उत्पत्ति में। यह इसका तीसरा पॉइंट है। दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, कॉन्ट्रासेप्टिव्स या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और ESB का मतलब हो गया आपका एंश्योरिंग स्पेसिंग ऑफ बर्थ। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट है फोर्थ PTK निश्चय किट। अब आपको बोलने का समय है, माइंड गेम आपके लिए। बताओ निश्चय किट किसके लिए काम में लेते हैं? निश्चय किट कुछ याद आया? जब कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए एक किट काम में लेते हैं। एक मेडिसिन आती है जो अवेलेबल है, आशा के पास में रहती है, सब सेंटर पर उसे बोलते हैं निश्चय। क्या बताया था? निश्चय। क्लियर है? याद आया? तो ये जो निश्चय किट है, यह इसका भी प्रोविजन यहां है। अब यहां एक फुल शॉर्ट फॉर्म लिखी है PTK, PTK निश्चय। अब PTK का मतलब क्या है? तो यहां PTK का फुल फॉर्म है प्रेगनेंसी टेस्ट किट। प्रेगनेंसी टेस्ट किट, गर्भावस्था जांच किट। क्लियर है? और उसका नाम है निश्चय किट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं अर्लियर और जब हमने फैमिली प्लानिंग के मेथड पढ़े थे उस समय बताया था। तो यह याद रखना PTK, प्रेगनेंसी टेस्ट किट, उसमें नाम है निश्चय। इसके अलावा स्टरलाइजेशन सर्विसेज, ट्यूबेक्टोमी और वाशक्टोमी। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ओवरऑल कितनी चीजें जोड़ी इसने? 5 चीजें, और पांचों किस से रिलेटेड हैं? फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड हैं। क्या क्या बात है? PPIUCD के बारे में बात है, इंटरवल IUCD के बारे में बात है, इसके अलावा होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की बात है, इसके अलावा स्पेसिंग बिटवीन बर्थ, इसके बारे में इसने बात की, प्रेगनेंसी टेस्ट किट निश्चय के बारे में बात किया, और एक इसने बात की स्टरलाइजेशन सर्विसेज। मतलब ओवरऑल द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज बेस्ड ऑन फैमिली प्लानिंग। सब कुछ फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है यहां पर। यह आपका पहला इंटरवेंशन हो गया पिलर नंबर फर्स्ट के अंदर, मतलब पहला काम यह है इनका। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो आगे बात करते हैं। दूसरा, मैटरनल हेल्थ का मतलब क्या क्या चीजें? मातृत्व आ गया, मैटरनल का मतलब मातृत्व। अब इसमें क्या क्या है? सबसे पहले यूज ऑफ MCTS। क्या? MCTS बेटा ये कुछ फुल शॉर्ट फॉर्म है, आप इनकी फुल फॉर्म याद रखना है। जैसे HDC होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ESB एंश्योरिंग द स्पेस एट बर्थ,
PTK प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब बात करते हैं MCTS मैटरनल एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म मैं बता भी चुका हूं, पहले भी आ चुका है ये ANC के दौरान। MCTS मैटरनल चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, ऐसा ही एक आता है पेरेंट चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। क्लियर है? तो यहां मैटरनल चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, इसका यूज होना चाहिए मैटरनल हेल्थ के लिए, ताकि जच्चा बच्चा है उसके स्वास्थ्य को हम ट्रैक कर सके। तो MCTS मैटरनल चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिएगा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को पहचाना, यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन कौन सी होती है? ओलिगोमेनोरिया, पोलीमेनोरिया, आपका ओलिगो हाइड्रोमनियास, पॉलीहाइड्रोमनियास, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, 140 सेंटीमीटर से कम लंबाई होना, एज ग्रुप 35 के बाद में प्रेगनेंसी कंसीव करना, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हाई रिस्क प्रेगनेंसी को दर्शाती हैं। तो इनके बारे में बात करना, और आपने ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में फुल डिटेल में पढ़ भी लिया होगा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को। इसके अलावा हाईली ट्रेंड HR, तीसरा है हाईली ट्रेंड HR। HR बोले तो ह्यूमन रिसोर्स, व्यक्ति है वो ट्रेंड होना चाहिए। तो हाईली ट्रेंड HR, जैसे ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट है, स्किल बर्थ अटेंडेंट है, मतलब जो भी व्यक्ति काम कर रहा है ना वो ट्रेंड हो, स्किलफुल हो, तो कहीं ना कहीं सारी रेटें घटेंगी। अरे जब एक अच्छा क्वालिफाइड और स्किलफुल व्यक्ति डिलीवरी करवाएगा तो डेथ की संभावना कम ही होगी। तो हर काम एक उस व्यक्ति से कराना चाहिए जो स्किलफुल हो। तो तीसरा है हाईली ट्रेंड HR होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज, व्यक्ति ट्रेंड होने चाहिए। नेक्स्ट 4, रिव्यू इन मैटरनल एंड इन्फेंट डेट्स, वही बात आ गई MMR और IMR, इनका ध्यान प्रोविजन होना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एरियाज, आप उन एरिया को पहचानो जहां हॉस्पिटल में डिलीवरियां नहीं हो रही। लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बोले तो अधिकांश डिलीवरी गांव में ही हो जाती है, घर पे ही हो जाती है, किसी महिला के द्वारा करा दी जाती है, मतलब ट्रेंड व्यक्ति डिलीवरी नहीं करा रहा, आप उसे कहेंगे लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एरियाज। इसके अलावा एंड इंसेंटिव्स ANMs फॉर डोमिसिलरी केयर सर्विसेज, इसके अलावा जो ANM भांजी है उनको जो इंसेंटिव्स मिलता है इनके तहत, इन सब के बारे में भी आपको पता लगाना चाहिए उन एरिया के अंदर। तो यह उन एरियाओं के लिए है जहां डिलीवरी कम हो रही है, ताकि आप जब यह पता लग जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, RMNCH+ आर फोकसेस ऑन दोज एरिया whose included into the empathy areas, that means थैमेटिक एरियाज, यानी वे एरिया जहां ज्यादा केयर नहीं मिल रही। तो इनका पता कैसे लगाएंगे? जब आप लिखेंगे जहां पर वैक्सीनेशन बहुत कम होता है, जहां पर डिलीवरियां बहुत कम हो रही है, इनके रजिस्ट्रेशन, आपका जो उनका जो सिस्टम है ऑफ रजिस्ट्रेशन, लाइक सब सेंटर पर जो रजिस्ट्रेशन मेंटेन होता है, रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, उनसे आप इनका पता लगा पाएंगे। तो ये सारी चीजें किसमें चली जाएंगी? मैटरनल हेल्थ में। इसमें माता से रिलेटेड केयर सारी दी गई है, आपके सामने मैंने रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूबॉर्न हेल्थ के बारे में। अब बच्चे की हेल्थ के बारे में आता है यहां। पहला तो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बोले तो बच्चे को दुग्धपान करवाना। नेक्स्ट है HBNC, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, HBNC। HBNC का मतलब है होम बेस्ड नियोनेटल केयर। होम बेस्ड नियोनेटल केयर मतलब घर पर आधारित नवजात शिशु की केयर करना थ्रू आशा की सहायता लेंगे आप। इसीलिए तो मैंने कहा था यहां का काम होता है दोनों को लिंक करना, शहरी मतलब बोले तो कम्युनिटी और घरेलू होम सर्विसेज साथ में चलेंगी, मतलब होम बेस्ड नियोनेटल केयर विद द हेल्प ऑफ आशा के द्वारा घर में ही बच्चे की केयर की जाएगी, ताकि उसे वो एनवायरनमेंट भी मिलेगा जो उसे चाहिए, घरेलू एनवायरनमेंट, और केयर की केयर भी मिल रही है, मतलब होम ट्रीटमेंट हो गया उसका। इसके अलावा असेंशियल न्यूबॉर्न केयर, आवश्यक न्यूबॉर्न केयर भी इसमें आती है।
असेंशियल न्यू बॉर्न केयर का पर्टिकुलर चैप्टर्स आता है, उसमें आपकी अम्लाइकल कॉर्ड कट्स के बारे में पूरी डिटेल है, हाइपोथर्मिया का प्रोविजन है, उसमें होने वाले कुछ पर्टिकुलर इन्फेक्शन के बारे में है, बर्थेक्सीपिया के बारे में है, उसके अंदर अपगार स्कोरिंग आता है, ब्रेस्ट फीडिंग का क्राइटेरिया, ये सब इसमें आता है। असेंशियल न्यूबॉर्न केयर के टॉपिक्स आते हैं, पढ़ोगे आप पीट्स के अंदर सारी डिटेल में। इसके अलावा आपका आता है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, पर्टिकुलरली NNICU में जो पर्टिकुलर केयर सब मिल रहे हैं, CCU, मतलब आप सोचिएगा कि जो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड क्षेत्र है, पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड, पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो केयर भी होनी चाहिए, वो यूनिट्स भी होनी चाहिए। इसके अलावा यूज ऑफ जेंटामाइसिन बाय ANM, जो एंटीबायोटिक है जेंटामाइसिन, उसका यूज ANM के द्वारा इनके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ये सारा प्रोविजन न्यूबॉर्न हेल्थ में रखा गया है। मतलब यहां ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बातें की गई हैं, असेंशियल न्यूबॉर्न केयर से रिलेटेड बातें करी गई हैं, और आपका होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर विद द हेल्प ऑफ आशा, दिस ऑल कम्स अंटू द इन ए न्यूबॉर्न हेल्थ। क्लियर है? नेक्स्ट इज चाइल्ड हेल्थ। अब बच्चा बड़ा हो गया, चाइल्ड हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो यहां बच्चे के लिए जब बड़ा होता है तो न्यूट्रिशन पर फोकस होगा ताकि माल न्यूट्रिशन नहीं हो, तो फोकस ऑन न्यूट्रिशन, पहला पॉइंट, फोकस ऑन न्यूट्रिशन। नेक्स्ट डायरिया मैनेजमेंट, डायरिया के मैनेजमेंट पर फोकस, क्योंकि चाइल्ड में डेथ का कारण डायरिया भी 1 से 4 साल के अंदर, अंडर 5 मोर्टिलिटी डेट जो होती है वहां पर प्रोविजन रेस्पिरेटरी का होता है, और कई बार पर्टिकुलरली 1 से 4 साल का एज देके पूछ लेते हैं तो वहां डायरिया का प्रोविजन भी है डेथ का कारण में, तो यहां डायरिया भी मृत्यु का कारण बनता है बच्चों में, इसका मैनेजमेंट। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, क्योंकि बच्चों में डेथ का कारण, मेन कारण अंडर 5 में निमोनिया ही होता है। इसके अलावा फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, क्योंकि इम्यूनाइजेशन नहीं होगा तो वे बीमारियां हो सकती है जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो उनका प्रोविजन है। इसके अलावा RBSK, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इसको पढ़ाया भी जाएगा। RBSK राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, मैंने बोला था 2 पढ़ाएंगे, RMNCH+A, और दूसरा देखो नाम भी यहीं आ गया, चाइल्ड हेल्थ में आता है, मतलब बच्चों या 18 साल तक के बच्चों के लिए चल रहा है। RBSK फुल फॉर्म याद रखना है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। क्लियर है? नेक्स्ट इसी को पढ़ेंगे इसके बाद में, जब ये आपका RMNCH+A खत्म होगा उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। RBSK बच्चों में आता है, यहां ध्यान रखना है आपको, चाइल्ड हेल्थ में इंक्लूड किया गया इसे। इसके अलावा अब बात करते हैं अडोलसेंट हेल्थ के बारे में, जवानी वाली, तो टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में है यहां। इसके अलावा पीयर एजुकेशंस, पीयर होते हैं समान ग्रुप वाले, उनको एजुकेशन, ग्रुप में एजुकेशन, ग्रुप एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। स्ट्रेंथिंग आर्श क्लिनिक, कौन से क्लिनिक? ARSH क्लिनिक्स, इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना है। आर्श क्लिनिक क्या होते हैं? अडोलसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ, अडोलसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक्स। आर्श की फुल फॉर्म क्या है? अडोलसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ, इन वाले क्लिनिक का प्रोविजन यह एडोलसेंट में आ गया। आयरन प्लस इनिशिएटिव्स, आयरन देना इनिशिएटिव, यह तो पहले भी हम बात कर चुके हैं, इसके मेन एजेंडा में था। इसके अलावा प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अडोलसेंट हेल्थ के दौरान हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखते हैं ताकि फीमेल को होने वाले बहुत सारे इन्फेक्शन से बचा सके। तो ये 5 पिलर में जो काम करेगा RMNCH+A, मैंने एक एक लाइन में आपको समझाया है। कुछ पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं उनकी फुल फॉर्म भी बताई है बेटा, आजकल एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म पे सवाल भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने जो भी फुल फॉर्म आपको बोली है सामने, आप उन्हें राइट डाउन कर लें। फिर बोल रहा हूं एक बार सारी फुल फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स को। HDC बोले तो होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ESB ensuring spacing at birth। PTK प्रेगनेंसी टेस्ट किट।
MCTS मैटरनल चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, HBNC होम बेस्ड नियोनेटल केयर, RBSK राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, आर्श अडोलसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ। दिस इज अबाउट द इंटरवेंशन ऑफ RMNCS+A। काम बताया है मैंने RMNCS+ का, क्या काम ये करने वाला है। चलिएगा आगे बात करते हैं। अब इसके कुछ टारगेट्स और जो गोल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसने कुछ फिक्स क्राइटेरिया कर रखा है कि यह चीज मुझे अचीव करनी है, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यह इसका गोल है। इसने कुछ पर्टिकुलर टारगेट फिक्स करके रखे हुए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कवरेज टारगेट फॉर की RMNCS+A इंटरवेंशन फॉर 2017। ये 2017 के टारगेट्स थे उस समय। क्या टारगेट से देखिएगा, इंक्रीज फैसिलिटीज इक्विप्ड फॉर पेरीनेटल केयर डिजाइग्नेटेड हैज डिलीवरी पॉइंट बाय 100%। बोले तो जितनी भी डिलीवरियां हो रही हैं 100 की 100% डिलीवरियां कहां होनी चाहिए, जहां पर इक्विप्ड फैसिलिटीज हो, मतलब इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल वाली फैसिलिटीज। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिलीवरी करवा रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल ही नहीं है। इनका मतलब है हॉस्पिटल का मतलब नहीं बोला, लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए पूरी। जैसे आप स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट से करवा रहे हैं, स्किलफुल पर्सन से करवा रहे हैं 100 की 100, मतलब संपूर्ण डिलीवरियां एक स्किलफुल पर्सन से हो जहां इक्विपमेंट अवेलेबल हो। पहला इसका गोल है, ताकि इससे दो चीजें बहुत अच्छी काम होंगी, IMR और MMR। दूसरा प्रोविजन, इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ ऑल बर्थ्स इन गवर्नमेंट एंड accredited private institutions at annual rate of 5.6%। क्या कहा, इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ ऑल बर्थ। बर्थ का जो प्रोपोर्शन है वह क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। गवर्नमेंट एंड accredited प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, मान्यता प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एनुअल रेट 5.6% तक जानी चाहिए, फ्रॉम द बेसलाइन ऑफ 61%। 61% बेसलाइन से 5.6 पर ले जाना है। और यह जो डेटा है यह है SRS 2010 का। SRS का मतलब होता है आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्लियर है, SRS का मतलब है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसे बोलते हैं SRS, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट तीसरा, इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीविंग एंटीनेटल केयर, ANC पर्याप्त मात्रा में मिले। कितनी रेट होनी चाहिए, एनुअल रेट 6%। क्लियर है, बर्थ रेट की एनुअल रेट कितनी 5.6 और यह कितनी 6%। बेसलाइन कहां से, 53% से। यह है सेंसस 2009 के बारे में। क्लियर है, सेंसस 2009। तो ये कुछ पर्टिकुलर इसके गोल्स थे, किसके, RMNCH+A के। तो मैंने आपको RMNCH+ में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपके सामने रख दिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, जहां से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। एक नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम में सवाल आने की संभावना रखता है। वह बहुत सारे वाइड एरियाज को ये कवर करता है। ऐसे कह सकता हूं कि लगभग जन्म से लेकर पूरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक के सारे पोर्शन इसमें कवर होते हैं। अब एक बिल्कुल समराइजेशन में मैं आपके सामने इस पूरे टॉपिक के MCQ डिस्कस करूंगा। उन MCQ को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहला MCQ आपसे पूछा जाए यह किसके तहत चलता है, तो सीधी बात है NHM में, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है उसी का ये प्रोविजन NHM के तहत ही चल रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा, यह जो चल रहा है यह कंसेप्ट कब आया, आंसर इस 2013। दूसरा क्वेश्चन क्लियर। तीसरा, इसकी जो भी आप ये केयर करेगा पूरा RMNCH+, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, तो कंटिन्यूम ऑफ केयर पर काम करेगा। इसका मतलब भी समझना है,
बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव एज तक इसको जोड़ा गया है। इसको कंटिन्यूम ऑफ केयर। क्लियर है? जैसे IMNCI काम करता है 5 साल तक के बच्चों के लिए, वैसे ये काम कर रहा है रिप्रोडक्टिव एज तक के लिए। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, इसके 5 पिलर। पांचों पिलर बताइए। तो इसके नाम में से आपको 5 पिलर बताने हैं। R रिप्रोडक्टिव हेल्थ, M मैटरनल हेल्थ, N न्यूबॉर्न हेल्थ, CH चाइल्ड हेल्थ, प्लस A एडोलसेंट। क्लियर हो गए पांचों पिलर। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर बोला जाए कि 5x5 मैट्रिक्स क्या है, तो यही 5x5 मैट्रिक्स है इसकी। फिर आगे चलें, फिर अगर बोला जाए कि इन पर्टिकुलर में जो पूरा शब्द इसका था उसमें जो प्लस आया इसका मतलब क्या है, तो मोस्टली बताना है कि इसका मतलब होता है प्लस का एडोलसेंट हेल्थ को जोड़ना। कौन सी हेल्थ को? एडोलसेंट हेल्थ को जोड़ना। इसके अलावा और क्या क्या जुड़ता है? फैमिली प्लानिंग को जोड़ रहे हैं, घरेलू केयर और कम्युनिटी केयर को जोड़ रहे हैं। ये सारे प्रोविजन यहां आ जाते हैं। प्लस स्ट्रैटेजी में पर्टिकुलर केयर भी पूछ सकता है। रिप्रोडक्टिव में जितनी भी केयर मैंने बताई दिस टोटली रिलेटेड टू द फैमिली प्लानिंग। दूसरा मैटरनल में हमने बात किया मास रिलेटेड सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में बात हुई, केयर के बारे में बात हुई, MMR के बारे में बात हुई। न्यूबॉर्न में हमने किससे रिलेटेड बातें की? उसके रिलेटेड टू द न्यूबॉर्न केयर, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इसके बारे में बात की। चाइल्ड में न्यूट्रिशन के बारे में, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में बात की। एडोलसेंट में हमारा अर्श, क्वेश्चन याद रखना, अर्श पर अभी नई न्यू पॉइंट है, भी अर्श क्लिनिक, इस पर बात हुई। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन यहीं से आ सकता है आपका एडोलसेंट के अंदर आयरन इनिशिएटिव्स के बारे में बात करें। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसमें डिस्कस करे हुए हैं। इसके अलावा इसका जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं यही है कि अधिकतर डिलीवरी हॉस्पिटल में हो और स्किलफुल लोगों के द्वारा होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हाईलाइटेड पॉइंट्स थे RMNCH प्लस A के। एक बार आप इसका क्लिक रिव्यूज देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बात किसके बारे में करने वाले हैं? राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। क्लियर है? चलिएगा स्टार्ट करते हैं हमारा क्विक रिव्यूज। RMNCH प्लस A फुल फॉर्म अगर पूछी जाए, R इज रिप्रेजेंट फॉर रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलसेंट। 2013 NRHM और NHM का तहत है, मेन कंटिन्यूम ऑफ हेल्थ पर काम करता है। क्लियर है? इसका मेन थमेटिक एरिया पर काम है, मतलब जहां पर पूर्ण रूप से केयर नहीं मिल रही उस पर। इसके अलावा नेशनल आयरन इनिशिएटिव पर फोकस इसका है। ये कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस किए थे, इन सब का समराइजेशन आपके सामने रख दिया था कि मेन उद्देश्य कंटिन्यूम ऑफ केयर ही इसका होता है। इसके 5 पिलर आपके सामने हैं, इन्हीं को 5x5 मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। प्लस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है सामने रखा आपके सामने है, इंक्लूडिंग द एडोलसेंट इज की पॉइंट्स। उसके अलावा लिंक करना है होम कम्युनिटी को आपका कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज से, लिंक करना है रेफरल सर्विसेज को। इसके अलावा इनके पर्टिकुलर फंक्शंस, कुछ शॉर्ट फॉर्म पर्टिकुलरली दी हुई थी वो मैंने कंप्लीटली डिस्कस किए, लाइक अर्श ए न्यू पॉइंट आपके लिए। फुल फॉर्म याद रखें, अर्श की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके अलावा RBS के यह पढ़ाया जाना है आपको, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। इसके अलावा HBNC होम बेस्ड नियोनेटल केयर, उधर हमने बात किया HDSC और ESB, ये सारे पॉइंट्स यहाँ आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है गोल्स। गोल्स में मेन इसका जो गोल है वह है डिलीवरी इक्विपमेंट के द्वारा होनी चाहिए। इक्विपमेंट ऐसा इंस्टीट्यूट या इक्विपमेंट हो 100%। इसके अलावा लगभग आपकी जो भी एनुअल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं जो बर्थ हो रही हैं वह 5.6% हो, और जो प्रेग्नेंट फीमेल एंटीनेटर केयर ले रही है वो लगभग 6% होनी चाहिए बेसलाइन से, जो बेसलाइन है 53%। तो दिस इज अबाउट द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ RMNCH प्लस A स्पेशलाइज्ड टॉपिक। स्पेशली क्वेश्चन ज्यादा आते हैं CHO एग्जाम में। क्लियर है? बाकी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम्स लाइक एम्स और
पीजीआई, इनमें भी सवाल आने की संभावना है। न्यू टॉपिक आपके लिए, हमने इसे खत्म किया। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ में, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। आज की क्लास में इतना ही।